मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा इस बारिश में खुलकर सामने आ जाती है। शहरों से लेकर गांवों तक सरकारी स्कूल रख रखाव के अभाव में बुरे हाल में हैं। गुना का स्कूल भवन जब भवन के बाहर तिरपाल में लगा तो सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया तक चिंता में आ गए। उन्होंने बेंगलोर से फोन पर कलेक्टर से बात की, मगर मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसे स्कूल हैं जो इस बारिश के मौसम में बहुत ही बुरे हाल में हैं, मगर हमारे विधायक मंत्रियों को उनकी सुध नहीं है। देखिए खस्ताहाल स्कूलों में भला कैसे संवरेगा प्रदेश का भविष्य, हमारी इस रिपोर्ट में। दीवारों में दरारें, सीलन से भीगी ईंटें और कक्षाएं जो अब खंडहरों जैसी नजर आती हैं, ये किसी प्राकृतिक आपदा के बाद की तस्वीरें नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सैकड़ों सरकारी स्कूलों की हकीकत है। राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा के लिए इस साल 3,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत इस राशि के प्रभाव से बिल्कुल अछूती दिखती है। जर्जर ढांचे, अधूरी मरम्मत और वादों के मलबे के बीच स्कूलों में पढ़ाई नहीं बल्कि साहस की परीक्षा होती है। यहाँ बच्चे किताबों से कम और छत से ज्यादा डरते हैं। स्कूलों की बदहाली की कहानी राजधानी के नाक के नीचे से शुरू होती है। राजधानी भोपाल से सटे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की हालत भी सरकारी सिस्टम की पोल खुलती है। तस्वीर भोपाल से महज 10 किलोमीटर दूर डोबरा जागीर गांव की। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का हजारों करोड़ों का बजट है। हर साल ही कहा जाता है कि स्कूलों को हाईटेक किया जा रहा है, व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बदलाव क्या है, तस्वीरें क्या हैं, वो विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और देखिए स्कूली छात्र छात्राएं खुले आसमान के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। देखिए कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो खुले आसमान के नीचे लग रही हैं, जिसमें देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्कूल भवन के अंदर की कक्षाओं की तस्वीर है। जिस कक्षा में इस वक्त विस्तार न्यूज़ है वो आपको बता रहे कि कैसे यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है। उधर मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार तलब किया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। इतना ही नहीं, स्कूल ने बिजली का बिल जमा नहीं किया तो बिजली विभाग ने स्कूल की बिजली ही काट दी। स्कूल के जिम्मेदार शिक्षक भी स्कूल की खामियों को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं। 2 दिवस से बिजली शासन ने बिजली एमपीबी वाले आए थे, उन्होंने कहा कि आपका बिल पेमेंट नहीं हुआ है, तो उन्होंने कनेक्शन काट दिया है। ये तो सिर्फ भोपाल की तस्वीर है। इसके अलावा गुना, रीवा, पड़वानी, नर्मदापुरम के स्कूल का यही हाल है। गुना के बमोरी विकासखंड के सांगई गांव स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में लंबे समय से टपरे के नीचे कक्षाएं चल रही थी। जैसे ही इस स्कूल की जर्जर हालत की जानकारी मंत्री सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली, उन्होंने इस गंभीर विषय पर तुरंत संज्ञान लिया और कलेक्टर को मरम्मत के निर्देश दिए। नहीं तो अब क्या स्थिति है? सर अभी हम लोग उसने कल से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बेचकर काम शुरू करवा रहे हैं सर। और कब तक हो जाएगा? सर आई होप विद इन 1 वीक हो जाएगा सर। पैर वर्क हो जाएगा और कमरे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा सर। ठीक। प्रदेश के जर्जर स्कूलों की हालत पर खुद शिक्षा मंत्री ने सरकार के कामों की गिनती गिना दी है, लेकिन इस पर विपक्ष के जीतू पटवारी का बयान भारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूलों से टपकती छत का संबंध सीधा भ्रष्टाचार से जोड़ दिया है। हाँ, इसमें भी हम लोगों ने लगातार पूरे प्रदेश में हम पैसा भी दे रहे हैं और अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट भी भेजी है। हम हजारों नए कक्ष बने, स्कूल्स तैयार हों, उस पर भी काम कर रहे हैं। कुछ भवनों की हमारी नई स्वीकृति अभी फाइनेंस में भी पेंडिंग, हम लगे हैं उस पर कर रहे हैं काम। स्कूल टपकना यानी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बच्चों को छत, एक स्कूल के सामने छप्पर डाल दिया, तिरपाल डाल दी। ये 70 साल बाद, देश की आज़ादी के 78 साल बाद मध्य प्रदेश में 25 साल से बीजेपी की सरकार, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने ऐसी बातें की, उसके बाद भी छप्पर के अंदर स्कूल के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की ये तस्वीरें ना तो पुरानी हैं और ना ही किसी अपवाद की मिसाल है। ये आज की हकीकत है।
एक ऐसी सच्चाई जो बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह खोखला कर रही है। जहां शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, वहां सीलन, तिरपाल और डर का साया है। सवाल सिर्फ बजट का नहीं, सिस्टम की संवेदनशीलता और प्राथमिकता का है। जब राजधानी के करीब ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सरकारी दावे चाहे जितने भी हों, लेकिन जमीनी सच यही कहता है, बच्चों को किताबों से पहले छत की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखा आपने, गांव के सरकारी स्कूल हमेशा से बड़ी उपेक्षा के शिकार होते हैं। शहरों में तो स्कूलों की हालत सुधरी मिलती है, मगर गांव के स्कूल कहीं भवन तो कहीं शिक्षकों की कमी से जूझते रहते हैं। मगर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी मिलने के बाद जिले के स्कूल की खबर ली, वैसा ही जनप्रतिनिधि भी करें तो अपने इलाके के स्कूलों की परवाह और व्यवस्था सुधर जाएगी और इसका फायदा हमारे बच्चों को ही मिलेगा।